हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा के अंतर्गत जून 2017 का पेपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने 2017 का पेपर डाला हुआ है, जो कि जून का नहीं है, ये जून का है। पेपर जो है ना साल में 2 बार होता है, तो अलग अलग पेपर होते हैं। कुछ क्वेश्चंस बाकी भी रह गए थे, तो इसलिए मैं ये फिर से पेपर लेकर के आई हूँ। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि मैम आप पेपर और हल करवाइए, तो इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ICMR 2010 द्वारा दी गई एक मध्यम श्रम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमीन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है कितनी है? बी 1.4 मिग्रा पर डे। ठीक है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2010 के द्वारा एक मध्यम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमीन की प्रस्तावित पौष्टिक मात्रा जो होती है वो 1.4 मिग्रा होती है पर डे। ठीक है। थायमीन जिसे विटामिन B1 भी कहा जाता है, इसकी कमी से क्या कहा जाता है? इसे विटामिन B1 भी कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ये सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बीच बीच के, वो भी आप साथ में देखते चलिए, जिससे इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन और भी पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकें। जिसके लक्षण निम्न हैं: भूख ना लगना, पाचन प्रणाली गड़बड़ हो जाना, चक्कर आना, शीघ्र थकान, सांस फूलना, सिर दर्द, पेट दर्द। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती हैं इसकी कमी से। जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो भूख ना लगना, पाचन प्रणाली गड़बड़ होना, चक्कर आना, शीघ्र थकान होना, सांस फूलना, सिर दर्द, पेट दर्द इत्यादि समस्याएं होती हैं। एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है: लहसुन, हल्दी, दालचीनी, लौंग। तो एलिन नामक जो यौगिक होता है वो पाया जाता है लहसुन में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए, जिसके कारण ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगस और एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला होता है। इसी यौगिक के कारण जो लहसुन होता है उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं कि एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटीऑक्सीडेंट वाला होता है। ठीक है। लहसुन में सल्फर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद कड़वा होता है। तो अब क्वेश्चन अगर इससे असंबंधित आ जाए कि लहसुन का स्वाद किसके कारण होता है, तो वो होता है सल्फर के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलिन किस में पाया जाता है? लहसुन में पाया जाता है। लहसुन का गुण कैसा होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम में आप देखते होंगे लहसुन का सेवन बताया जाता है। जैसे कि कभी आपको हाई BP की समस्या है तो लहसुन का सेवन बताया जाता है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो लहसुन का सेवन बताया जाता है। लहसुन हर तरह से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? बी 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, किससे? 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है? इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्वता, अनुरूपणीयता यानी कि कन्फॉर्मिटी, टैटूइंग यानी कि गोदना, या मॉडेस्टी यानी कि शालीनता। तो दिए गए विकल्पों में मॉडेस्टी यानी कि सरलता कपड़ों का सिद्धांत है। ठीक है, जिससे कि शालीनता दर्शे। ठीक है। डेनियर ग्राम में भार है। डेनियर ग्राम में भार क्या होता है? तो डेनियर ग्राम में भार धागे का 9000 मीटर का होता है। डेनियर ग्राम में भार है, क्या है? धागे का 9000 मीटर का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के कार्यों के संबंधित है? कौन सा प्रबंध के कार्यों से संबंधित है? हेनरी फेयल, टेलर, गिलब्रेथ या एल्टन मेयो। तो कौन सा प्रबंध के कार्यों से संबंधित है? देखते हैं आंसर। हेनरी फेयल प्रबंध के कार्यों से संबंधित है। प्रबंधन की आधुनिकता संकल्पना के विकास में सबसे प्रभावी योगदान करने वालों में कौन है? फेयल है। ठीक है, जो हेनरी फेयल है वो प्रबंध के कार्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावी योगदान किसका है? हेनरी फेयल का है। ठीक है, ये
ये प्रबंध के कार्यों से संबंधित हैं और सबसे अधिक योगदान भी इन्हीं का है आधुनिक संकल्पना के विकास में। किसी संस्कृति या विशिष्ट समूह के सहभागों अवलोकन जिसमें अनुसंधान करता संस्कृतियों के मूल्यों और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मानव जाति वर्णन। ठीक है, किसी संस्कृति या विशिष्ट समूह के सहभागी अवलोकन जिसमें अनुसंधान करता संस्कृतियों के मूल्यों और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, उसे मानव जाति वर्णन कहते हैं। मतलब उस जाति में क्या संस्कृति होती है, किस प्रकार से रहन सहन होता है, हर चीज़ों को जो ध्यान देना होता है, हर चीज़ों पे जो गौर करना होता है, उसे क्या कहते हैं? मानव जाति वर्णन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुणगांव योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे बी। गुणगांव योजना के प्रतिपादक FL ब्रेन हैं। FL ब्रेन ने गुणगांव योजना प्रारंभ किया। इन्होंने गुणगांव योजना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत ग्राम के पथदर्शकों द्वारा प्रसार कार्य किया जाता था, जिसमें 3 माह तक कृषि के बारे में जानकारी देना और कृषकों को सुविधाएं पहुंचाना शामिल था। ठीक है, तो गुणगांव योजना किसने प्रारंभ की? FL ब्रेन ने प्रारंभ की। FL ब्रेन ने गुणगांव में ये योजना प्रारंभ की। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि ग्राम के पथ प्रदर्शकों द्वारा प्रसार कार्य किया जाता है, जिसे 3 माह तक कृषि के बारे में, इसमें क्या बताया जाता है? 3 माह तक कृषि के बारे में, कृषि से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कौन सी फसल किस समय उगानी चाहिए, उसमें किस प्रकार की उर्वरक डालनी चाहिए इत्यादि चीज़ें। और उसमें जो भी उनकी सुविधाएं होती हैं, जो भी उनके प्रश्न होते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम कौन से हैं? तो अरस्तु के जो संप्रेषण मॉडल है उसके अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम हैं बी, लोकाचार, शब्द, करुणता। ठीक है, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम हैं लोकाचार, शब्द, करुणता। लगभग 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने संचार के 3 तत्व बताए, वक्ता, भाषण और श्रोतागण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे से क्वेश्चंस को आज बता रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, जिसके साथ में आप कॉन्सेप्ट भी समझते जाएं। इन तीनों तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तथ्यों के रूप में अरस्तु ने माना है। ठीक है, इनमें एक वक्ता है, दूसरे में वह जो कुछ बोलता है, मतलब एक वक्ता है, और दूसरा जो भाषण देता है वो चीज़ है, और तीसरे में वह व्यक्ति है जो उसे सुनता है। ठीक है, एक वक्ता हो गया, उसके बाद उसकी जो वक्ता की जो स्पीच है वो हो गया, और जो तीसरा हो गया जो उसके सामने बैठ के उसे सुनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मित या समान वितरण में क्या होता है? तो सम्मित या समान वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक का समान मान होता है। ठीक है, सम्मित या सामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक का मान जो होता है वो समान होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले जो लक्षण है यानी कि रोग हैं वो है जिंजिवाइटिस, घाव का देर से भरना, रुधिरांक स्राव, मतलब का रुधिर का अधिक स्राव होना। ठीक है, ये है इसमें ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन जो सही है इसमें वो है बी, सेकंड, फोर्थ और रुधिरांक रक्तस्राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक निम्न हैं। जब लोहे का जो अवशोषण होता है वो उसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो शरीर में, वो जब लोहे की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती है, जिन तत्वों के कारण, कौन से हैं वो? शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं? आमाशय में अम्ल तत्व की कमी होना, ठीक है, फाइटिक एसिड और टेनिनस। ठीक है, इन सारे जो ये तत्व होते हैं, ये जो कारक होते हैं ये लोहे के अवशोषण में बाधा डालते हैं। कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां हैं। अब कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। कार्य का जब निष्पादन होता है तो उसमें की प्रमुख विधियां हैं क्रोनोसाइकिल ग्राफ, कार्य प्रतिदर्श, पाथवे चार्ट और माइक्रो मोशन। कौन कौन सी हैं? चारों हैं। ठीक है, क्रोनोसाइकिल ग्राफ, कार्य प्रतिदर्श यानी कि वर्क सैम्पलिंग, पाथवे चार्ट और माइक्रो मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो चिकनाई का धब्बा वस्त्रों पर लग जाता है, उन्हें छुड़ाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए फ्लोर अर्थ और बेंजीन नामक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जनरल वे में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या है, फ्लोर अर्थ और बेंजीन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। निम्नलिखित में से तंतुओं में से किन की लचक सबसे अच्छी होती है। तो ऊन तथा पॉलिस्टर तंतु जो होते हैं, यानी कि ऊन तथा पॉलिस्टर जो तंतु होते हैं उसमें सबसे अधिक लचक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मानव संसाधनों के प्रकार हैं। ज्ञान, दृष्टिकोण, बुद्धि आदि मानव संसाधन के प्रकार हैं। ठीक है, ये सब मानव संसाधन है। ज्ञान, दृष्टिकोण, बुद्धि, ये सब दृष्टिकोण कैसा होता है, या अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण होता है। किसी का सोचने का नज़रिया कुछ और होता है, किसी को किसी चीज़ के बारे में सोचने का नज़रिया कुछ और होता है। ज्ञान और बुद्धि सबके अलग अलग होते हैं। तो ये मानव के संसाधन होते हैं जिसे वो प्रयोग करता है किसी काम को करने में, किसी प्रश्न को हल करने में, किसी सिचुएशन को समझने में। ठीक है, शैशव काल के दौरान भावात्मक विकास के निम्नलिखित में से कौन से मील का पत्थर होते हैं। जो भावात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है जो शिशु का, उसमें कौन से मील के पत्थर होते हैं। तो शैशव काल के दौरान भावात्मक विकास के निम्नलिखित में से कौन से मील के जो पत्थर होते हैं वो हैं पृथक्करण दुश्चिंता, सामाजिक मुस्कुराहट और विचित्र दुश्चिंतता। ठीक है, मतलब कि पृथक्करण उसने करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। किसी को कुछ और समझता है, किसी को कुछ और समझता है। कभी किसी को देख के बहुत अपनापन महसूस करता है, कभी किसी को देख करके शैशवावस्था में शिशु परेशान होने लगता है। सामाजिक मुस्कुराहट से संबंध ये है कि वो समाज के अनुसार नहीं ढाल पाता है, कभी ये नहीं समझ पाता ये किस चीज़ पे हमें हंसना है, किस चीज़ पे रोना है, किस चीज़ पे जिद करनी है। विचित्र दुश्चिंता मतलब वो सारी चीज़ों में बहुत, अभी इस शैशवावस्था में वो भावात्मक रूप से बहुत कमज़ोर होता है। चीज़ों को समझने में उसे काफ़ी समय लगता है। तो आई होप ये 17 क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट को वीडियो में लेकर के आऊँगी, और ऐसे ही पेपर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी मैं रिवीजन कराती रहूँगी। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो यूज़फुल हुआ होगा। तो आप इसको लाइक करिएगा, और आप सारे क्वेश्चंस अपने आप से हल करने की कोशिश करिए। लिखिए उसको, जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बार बार आप रिवीजन करिए। वीडियो को 2-3 बार देखिए जिससे आपको क्वेश्चंस याद हो जाएं। रटने से कोई मतलब नहीं होता है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। डिटेल में दिया गया है, उसको पढ़िए और समझिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करिए।